नाम बताकर आज आप सर गोल्डन टेम्पल पहुंचे। मैं राजस्थान में राज्यसभा सांसद हूं, नीरज डांगी, और हम लोग यहां अमृतसर में स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी पार्लियामेंट की इंडस्ट्री कमेटी, जिसके चेयरमैन त्रिचु शिवाजी हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पधारेंगे। हम लोग अमृतसर के इस दौरे पे हैं और आज बहुत ही बेहतरीन अवसर जो है मिला है। इससे ऐतिहासिक क्षण कोई हो नहीं सकता जब अमृतसर और पंजाब की शान और देश की जो है एक पुरातत्व विरासत, जहां दर्शन का मौका आज गोल्डन टेम्पल में इस जगह पे आकर के मिला, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी। और यहाँ पे आने के बाद में जो दर्शन हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक अलग ही अनुभूति यहाँ पर होती है, एक शांति, एक आशीर्वाद जो है भगवान का यहाँ पे जो मिला है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आके हर वो व्यक्ति धन्य है, और इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला सबको जो है खुशियों से नवाजे और शांति और भाईचारा देश में बना रहे। कितने मेंबर आप आए और अमृतसर में कहाँ? हम लोग लगभग 20 मेंबर आए हैं यहाँ पर, और कुछ वाघा बॉर्डर भी गए हैं कुछ मेंबर अभी थोड़ी देर में आने वाले। कुछ देर में यहाँ पे वो भी दर्शन के लिए पधारेंगे। मैं थोड़ा पहले आया हूँ और मैं समझता हूँ कि एक कमेटी को दर्शन का लाभ यहाँ पे अवसर मिल रहा है। यहाँ के सभी जो स्टाफ जिन्होंने संभाला इस जगह को, और जो केयर टेकर्स हैं, जो भी आयोजक हैं इस मंदिर के अंदर, जो भी दर्शन करवा रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से जो है अपने काम को अंजाम दे रखा है। मैं समझता हूँ, मैं उनके भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ दरबार साहब माथा टेकने आए हो? आज हम पंजाब जो वीर भूमि है, गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, और यहीं से जो गुरुवाणी निकली उसने पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया। हम लोग आए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी इंडस्ट्री की, उसमें एक टूर आया है अध्ययन करने के लिए पंजाब में उद्योग की क्या स्थिति है। लेकिन मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकला हमारे चेयरमैन साहब ने और सभी सदस्यों ने कि हम लोग इस पवित्र भूमि पर जब आए, वीरों की भूमि पे आए, तो हम गोल्डन टेम्पल भी दर्शन करने चलेंगे। यहाँ गुरुवाणी भी सुनेंगे, गुरु ग्रंथ साहब का भी नमन करेंगे और उन कुर्बानियों को भी याद करेंगे। पंजाब के वीरों की कुर्बानी का ही परिणाम है कि देश ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उखाड़ने में सफल हुआ। आज़ाद भारत में हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भी सारे भेदभाव के बाद भी पंजाब पूरे देश में अपना एक अलग मुकाम रखता है, बुलंदियों को छू रहा, कृषि के क्षेत्र में या अन्य सभी तरह के क्षेत्रों में। अब यहाँ हम लोग आए हैं, अभी हम लोग जलियांवाला बाग में गए थे, उस वीर भूमि पर जहाँ 1000 लोगों से भी ज़्यादा, 1200 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ अपनी शहादत देने का काम किया। जनरल डायर के तानाशाही के ख़िलाफ़ डटे रहे और उस कुर्बानी ने पूरे देश में जनता को जागरूक कर दिया और देश की जनता जागरूक होकर के एकजुट होकर के खड़ी हुई, ब्रिटिश हुकूमत का पतन हुआ। तो उस भूमि को भी हम लोगों ने उसका दर्शन किया, खुद को धन्य महसूस करते हैं कि एक बस जो कसक रह गई वो ये रह गई कि हमारी नई जनरेशन को हमारे पुरखों की उस कुर्बानियों के बारे में जितना सही गंभीरतापूर्वक
अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से या विभिन्न और तरीकों से उसको उजागर करना चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन समझ सके अपने पुरखों की उस कुर्बानियों को, जिनके बदौलत आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उनमें कौन वो वीर थे? बगावत हुई है, आंदोलन हुए हैं, शहादत हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक दिन एक जगह पर ऐसा तो हमें कहीं नहीं देखने को मिला। इसलिए उन सारे वीरों का नाम, जिस तरह से इंडिया गेट के ऊपर वो तमाम वीरों के नाम, शहीदों के नाम लिखे गए हैं, हमारी नई जनरेशन को पाठ्यक्रम में शामिल करके कौन थे वो वीर जिन्होंने हंसते हंसते सीने पे गोली खाना मंजूर कर लिया, लेकिन जनरल डायर और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ करके फेंकने का संकल्प लिया। हम लोग उस भूमि पे जाके धन्य हुए और इस गुरुओं की धरती पर आज गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ चल रहा है, इस गुरुवाणी को भी सुनेंगे और गुरुओं की इस भूमि को श्रद्धापूर्वक अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे, नमन करेंगे और अपने को धन्य करेंगे।